अगर सुबह की शुरुआत भगवान श्री बद्री विशाल जी के चरणों से हो तो वो दिन ही बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वैकुंठ धाम के इस सुंदर से क्षेत्र यानी कि भगवान बद्री विशाल जी के इस सुंदर से प्रांगण से आज हमारे सुबह के दर्शन भगवान बद्री विशाल जी के, जहाँ पे कि स्वयं अलकनंदा नदी और नर नारायण पर्वत शामिल हैं। भगवान बद्री विशाल जी का यह भव्य मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ये सारे जानते हैं, लेकिन सामने जिस पहाड़ पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है वो नारायण पर्वत है, और जो सामने पहाड़ है ये नर पहाड़ है। कहते हैं कि जब नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे तब भगवान बद्री विशाल जी की पूजा भविष्य बद्री में होगी। और अभी जा रहे हम माणा। इसी के साथ हमने अपनी यात्रा की माणा की। काफी ज्यादा पाला गिरा हुआ है यहाँ पे, और अभी हमारी यात्रा है माणा के लिए। भारत की पहली दुकान, और पहले अंतिम गांव भी था, अंतिम दुकान थी, लेकिन अब पहला गांव और पहली दुकान। इस पावन धरती से हम चले भारत के प्रथम गांव माणा की ओर, जो कि भारत का प्रथम गांव है, और यहाँ पे भारत के प्रथम चाय की दुकान भी है जो कि सदियों से चली आ रही है। वैसे यह माणा गांव भारत का अंतिम गांव था और अंतिम चाय की दुकान थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इसे भारत का प्रथम गांव घोषित किया था। तब से यह भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सरस्वती ज्ञान और महर्षि भगवान वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पे गणेश भगवान जी ने महाभारत लिखी थी। माना जाता है कि जब भगवान गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने बहुत ही तेज वेग में थी, और उनकी आवाज़ के कारण भगवान श्री गणेश जी महाभारत नहीं लिख पा रहे थे, जिस कारण श्री गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आप इस माणा के जो माणा है यहाँ से आगे आप कभी भी नहीं दिखोगे। तब से कभी भी माणा में सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती माणा से आगे। यह सुंदर सा क्षेत्र जहाँ के चारों ओर बर्फ हो और यह सुंदर सा वैकुंठ धाम के नज़ारे हों। ये सुंदर सा क्षेत्र ऐसे ही जहाँ के हम पहुँचे उत्तराखंड के प्रथम गांव यानी कि माणा में। आइए आप लोग भी इस सुंदर से क्षेत्र में, और सामने नीलकंठ पर्वत, काफ़ी सुंदर सा पर्वत और काफ़ी क्षेत्र यहाँ के अच्छे और काफ़ी ज़्यादा विकास भी यहाँ का हो रहा है इस माणा और श्री बद्रीनाथ धाम का। चलिए ऐसे ही उत्तराखंड के इन सुंदर से नज़ारों के बीच में यहाँ से तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वैकुंठ धाम में भगवान स्वयं एक ऐसे रूप में बैठे हुए हैं जहाँ की शांत रूप में यहाँ पे कोई भी आदमी भगवान जी को डिस्टर्ब नहीं करता है। कहते कि यहाँ बारिश होती है लेकिन बादल नहीं गरजते हैं। और श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने क्षेत्र की ओर धीरे धीरे जो सिमट की ओर, और उसके बाद अपने घर और अपने कर्म भूमि की ओर वापस लौटे। काफ़ी अच्छे से और सुंदर से इन पहाड़ों के नज़ारों को लेते हुए हम पहुँचे वापस अपने क्षेत्र की ओर। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में।